एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित ये आंकड़े एकत्रित किए हैं। ठीक है, 20 घरों में गए बच्चे और उन्होंने उन घरों में लगे हुए पौधों के आंकड़े एकत्रित किए। तो उन्हें 0 से और 2 के बीच में ऐसे घर मिले जहाँ पे मतलब पौधों की संख्या 0 से और 2 के बीच में मिली। ऐसे घरों की संख्या कितनी थी? एक घर ऐसा मिला जहाँ पे पौधे 0 और 2 के बीच में थे। ठीक है, फिर 2 घर ऐसे मिले जहाँ पौधों की संख्या 2 और 4 के बीच में थी। ठीक है, 2 से 4 तक थी। एक घर ऐसा भी था जहाँ 4 से 6 तक थी। फिर 5 घर ऐसे भी थे जहाँ पौधे की संख्या 6 से और 8 तक थी। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों ने अनेक सर्वेक्षण एकत्रित किए हैं ये। ठीक है, तो उसने पूछा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर हमें इन पौधों का औसत निकालना हो कि प्रत्येक घर में कितने पौधे हैं, इनका पौधों का औसत, प्रत्येक घर में पौधों का औसत ज्ञात करना है हमारे तई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? माध्य का मतलब है औसत ज्ञात करना है। ठीक है, कि प्रत्येक घर पे अगर हम बराबर संख्या में पौधे बांटें तो कितने कितने प्रत्येक घर के हिसाब से आएंगे पौधे। ठीक है, तो वो औसत ज्ञात करना है हमें। तो देखेंगे वो कैसे ज्ञात होगा इससे, सारणी से। सबसे पहले हमें चाहिए होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वो ये XI से शो करते हैं इसे वर्ग चिन्ह को। और ये जो संख्या है इधर बारंबारता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। और इसे FI से शो करते हैं। किस चीज़ से? FI से। ठीक है, ये बारंबारता। अब जो बारंबारता का योग है उसे ये एक यूनानी अक्षर है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जिसका अर्थ क्या होता है? योग। जिसका अर्थ होता है योग, इसे कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा FI अर्थात जितने भी ये बारंबारताएं हैं सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग। तो इनका सबका योग कर लो पहले। 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 2 17 17 और 3 20। बताओ ये 20 ही क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने कितने घर गए थे? 20 घरों में ही तो सर्वेक्षण किया था। तो इसका मतलब है टोटल घरों की संख्या कितनी है? 20। तो ये कहलाएगी हमारी सिग्मा FI। ठीक है, आगे ये वर्ग चिन्ह XI कैसे ज्ञात करते हैं? ये दिखाई दे रहे हैं इधर, इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या? वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है ये 0 से और 2 का। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर उसका आधा कर दो, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इस तरह से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? वर्ग चिन्ह यानी XI। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, और 6 का आधा 3, यानी 2 से भाग करके लिखना है हमें यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 2 का। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी 2 का अंतराल चल दिया है। ठीक है, तो 2 का अंतराल। अब हमें प्रत्येक को जोड़ने की और 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो अंतराल है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है। 2 का अंतराल है प्रत्येक में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने का अंतराल चलता रहेगा? 2 का। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और फिर 13, फिर बस। आप क्या याद करेंगे? FI और XI। लेकिन इसके मध्य में क्या लग रहा है? ये गुणा का चिन्ह, यानी FI और XI वाले जो कॉलम है उन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिखो इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1। और जब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6। और 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 1 पंजे 5। और 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। फिर 6 नमा 54। फिर 2 की और 11 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। और 13 की और 3 की गुणा करेंगे तो 13 तिया 39। ठीक है, और ये बना रखा हमने योग वाला कॉलम। ठीक है, तो योग वाले को उसमें लिख देंगे क्या? योग को कैसे दर्शाते हैं? अभी बताया था सिग्मा से। ठीक है, ये है सिग्मा। और ये हम किसका योग कर रहे हैं? FI गुणा XI का। इसे लिखेंगे FI XI। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया नहीं है, लेकिन गुणा ही मानी जाएगी इनकी। ठीक है, इजिकल टू जोड़ कर दो इनका सबका। 6 और 1 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 4
21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल लगे 3, 3 हासिल किया और 3 ये वाले 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। ठीक है, कितना आ गया 162। अब हम जानते हैं क्या याद करना है हमारे तो माध्य तो याद करना है, तो माध्य याद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। चाहे पहले इनका मान लिख लो सभी के सारणी से देख करके क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अतः सिग्मा एफ आई बराबर कितना है हमारे पास 20 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें एक्स बार यानी माध्य, माध्य ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे, हम जानते हैं माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, लगा दो मान। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है हमारे पास 20। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, और 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2 और 0 ऐसे कितना आ गया 81 बटे 10। ठीक है, और जब 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा 8.1। ठीक है, 8.1। देखो अगर 1 के साथ में 1 0 हो तो इधर से 1 के बाद दशमलव एक यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेना यहाँ पे अंक 1 हो तभी यही लागू करना है, नहीं तो पहले ऐसे विभाजित कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है और उसके साथ में 0 है, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे वाले चीज़, ऐसी वाली संख्याएं अगर बटे में हैं तो ऐसे हम डायरेक्ट भाग करके लिख सकते हैं। अगर 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव, यहाँ पे 100 होते हैं तो 2 के बाद दशमलव। ठीक है, ये शॉर्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.1। ये क्या आ गया हमारा माध्य, माध्य एक्स बार बराबर कितना आ गया 8.1। ठीक है, माध्य ही पूछा था। ठीक है, तो माध्य पौधों की संख्या कितनी आ गई 8.1। ठीक है, ये आ गई हमारी माध्य पौधों की संख्या।